वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया ना? किस तरह तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर तैयारी नहीं हो पा रहा है, तैयारी हो नहीं पा रहा है। अगर कोई बच्चा दिल से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग दिल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं, तो कमेंट में यस लिखिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? क्या आप लोग जानते हैं आपके एग्ज़ाम में केवल 60 दिन रह गया है, केवल 2 महीना रह गया। यही 2 महीना आप किसी तरह लग भिड़ के इस तरह पढ़ें कि आपको अच्छे से अच्छा मार्क आ सके और अच्छे से अच्छा नंबर पास कर सके और अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज में, इस अच्छे से अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सके। यही आपका 2 महीना डिसाइड करेगा मार्क लाने में और अच्छे नंबर लाने में। अगर आप लोग पढ़ना ही चाहते हैं तो पास होने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। क्या? नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि ज़माना बहुत कंपटीशन वाला है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आज पढ़िए या कल पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इस चैप्टर का सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन ये सवाल जो है लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 100% 3 नंबर में। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए वीडियो को और 3 नंबर लेके जाइए। 2022 में ये क्वेश्चन 100% पूछेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीका से, सिंपल तरीका से सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल, निम्नलिखित एपी में से कौन कौन एपी में है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल है। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आता होगा, ये 15 सवाल है। 15 सवाल में ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित एपी में से बताइए कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है, ये सब सवाल जो आपको नज़र आ रहा है ये सब एपी, यदि कौन सवाल एपी में है, यदि कोई सवाल एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या? इसके सार्वंतर निकालना, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। और एपी में है ये सवाल सब, तो तब तो 3 पद और लिखे, तीसरा पद और लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इस तरह ये चलता रहेगा और ये सीरीज चल रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है ये सीरीज एपी में है या नहीं, ये बताना है। अब कोई भी सीरीज एपी में कब होगा आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप कमेंट में हमें बताइए। अगर आपको किसी भी तरीका का परेशानी या दिक्कत होता है कोई भी सब्जेक्ट में, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मैं आपका जिम्मेदारी ले रहा हूं कि कोई भी किसी भी तरीका का दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट का जवाब देता रहूँगा। इस तरह आपकी खुशियाँ बढ़ती रहेगी, अब मेरी नॉलेज बढ़ती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चे लोग, ये सीरीज पहले बताना कि एपी में है या फिर नहीं है, और कोई भी सीरीज एपी में क्यों होता है, कब होता है। तो इसके लिए आपको सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बताना होता है कि ये सभी में का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बराबर होगा तो वह संख्या, वह सीरीज एपी में होगा। तो एक सा कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? जब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर ... Dn, सभी D1 D2 D3 D4 मतलब सभी टर्म का,
सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो ये सीरीज एपी में होगा, अब बराबर नहीं होगा तो ये सीरीज एपी में नहीं होगा। तो आपको सर बताए होंगे कि एपी का कोई भी सवाल रहे, क्या एपी का कोई भी सवाल रहे, एक लाइन तो आपको 100% लिखना ही पड़ेगा। अब वह एक लाइन क्या है देखिए, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D हो तो ये बात हर एक सवाल में आपको लिखना पड़ेगा, 100% लिखना पड़ेगा। माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या बोलता है उसके अनुसार, तो प्रश्न से क्वेश्चन क्या है, A1 बराबर 3, A2 3 प्लस √2, A3 मतलब T3 तीसरा पद तो 3 प्लस √2, A4 A1 A2 A3 A4 आपको दिया गया है, ठीक है, दिया गया। आपको बताना है कि सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं, बराबर मतलब सभी टर्म के बीच का सार्वंतर बराबर होगा तो हम लोग बताएंगे ये सीरीज एपी में है, अब बराबर नहीं होगा तो हम लोग बताएंगे ये सीरीज एपी में नहीं है। तो इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1, ये आपको फॉर्मूला 100% याद ही होना चाहिए। सार्वंतर का ये फार्मूला है, ये सार्वंतर का फार्मूला है, ये आपको 100% याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। तो D1 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 का मान देखें 3 प्लस √2 अब माइनस A1 का मान 3, देखिए ये +3 है और ये -3 है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √2, इसीलिए D1 का मान निकला √2, D1 का मान √2। इसी तरह D2 का मान निकालेंगे और D3 का मान निकालेंगे, इसीलिए D2 बराबर A3 माइनस A2। देखिए A3 इस तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो D का मान आना चाहिए, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान 3 प्लस 2√2, हाँ माइनस A2 का मान 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, देखिए 3 और इसको ये क्या करिएगा, इसको माइनस में जाने दीजिए, 3 प्लस 2√2 और -3 माइनस √2, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो क्या हो, ये घटा, ये तो घट गया। और देखिए 2√2 और यहाँ √2 मतलब कुछ नहीं तो यहाँ 1√2, यहाँ पे 1 दे सकते हैं तो 1√2, 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा √2,
D2 का भी मान निकल गया √2। इसी तरह सेम इसी तरह D3 का मान निकालेंगे। D3 का मान निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान देखिए 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2। A3 देखिए A3 माइनस में है तो ये 3 माइनस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3 और -2√2। अब घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए तो 3 क्या हो जाएगा माइनस में, इसको नीचे लिख दिए, A3 का मान को नीचे लिख दिए तो ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 3√2 में से 2 रूट गया, 3√2 में से 2 रूट गया तो बचा क्या सिर्फ √2। किसका मान D3 का मान निकालिए। अब गौर से देखिए D1 का मान √2, D2 का मान √2, D3 का मान √2। चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 सभी बराबर है, इसीलिए ये जब सीरीज जो है वह AP में है, इसीलिए 3√2 3 प्लस 3√2 AP में है, क्या AP में है। AP में है तो एक और कंडीशन लगा दिया, अगर AP में है तो सार्वंतर बता, तो सार्वंतर तो D2 यहाँ आ गया। अगर AP में है तो इसके 3 पद और लिखे, अगला 3 पद और लिखना, A1 A2 A3 A4 तक दिया गया तो 5 6 7, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। आइए A5 A6 A7 निकालते तो A5 बराबर A5 कैसे निकलेगा आपके सर बताए होंगे। चौथा पद में D को जोड़ने से चौथा पद रहेगा A5, मतलब अगला पद निकालने के लिए पिछला पद उससे पिछला पद, उसमें कॉमन डिफरेंस सार्वंतर D को जोड़ने से वह अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो इससे पिछला पद क्या है A4 प्लस D। A4 का मान देखिए 3 प्लस 3√2 या 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 अब प्लस D का मान देखिए, प्लस D का मान √2, D का मान √2। तो √2 है तो 1√2 कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी संख्या के पीछे एक छुपा रहता है, वो गुना के रूप में एक छुपा रहता है। अब ये दोनों को जोड़िए तो क्या है A5 का मान, A5 का 3 प्लस 3 1 4√2। सेम इसी तरह A6 का मान 3 प्लस 4 तो 5√2। सेम इसी तरह A7 का मान 5 6 7 का मान 3 प्लस 6√2 आ गया। अगला तीसरा पद, पांचवा छठा सातवां, और यही आपका तीसरा पद, यही आपका आंसर होगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके सिंपल तरीका से बता सकते हैं एग्ज़ाम में और 3 नंबर हासिल कर सकते हैं। 2 या 3 नंबर में ये सवाल आएगा।
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।